जय जिनेन्द्र बंधु। लीजिए, आज हम आपके सामने श्रुत पंचमी महापर्व पर एक ऐसी कथा आपको सुनाएंगे जिससे आपको जानकारी होगी कि कब ये जिनवानी लिपिबद्ध हुई और कब हमें इस श्रुत का ज्ञान प्राप्त हुआ, किस प्रकार आचार्यों ने हम पर करुणा की, ऐसा प्रथम श्रुत स्कंद षटखंडागम की रचना की, उसी पर आधारित ये कथा आपको आज हम सुना रहे हैं। यह कथा जागृति मंडल खतौली द्वारा लिखी गई है और इसका संपादन डॉक्टर वीर सागर जैन द्वारा किया गया है और इसका चित्रांकन मनीष आर्ट्स खतौली द्वारा किया गया है। इस चित्रकथा का नाम है षटखंडागम। हुंडाव सर्पनी काल की 24वीं के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के पश्चात गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी एवं जम्बू स्वामी 3 केवली हुए। इसके पश्चात 5 आचार्य पूर्ण द्वादशांग के ज्ञानी श्रुत केवली हुए। तदनंतर 11 अंग 10 पूर्व के वेत्ता 11 आचार्य, उसके बाद 5 आचार्य 11 अंगों के धारक हुए। इसके पश्चात सुभद्र, यशोभद्र, यशोभाऊ एवं लोहार्य, ये 4 आचार्य एकमात्र आचारांग के धारक हुए। इन्हीं के साथ अंग और पूर्व वेत्याओं की परंपरा समाप्त हो गई और सभी अंगों और पूर्वों का एक देश ज्ञान आचार्य परंपरा से आचार्य धरसेन को प्राप्त हुआ। अतः काल के साथ साथ 6 उपसम ज्ञान घटता गया। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले अर्थात भगवान महावीर के निर्वाण की 683 वर्ष व्यतीत होने पर आचार्य धरसेन का काल माना जाता है। काठियावाड़ में स्थित गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में आचार्य धरसेन अपने ध्यान में मग्न रहते थे। एक दिन रात्रि के अंतिम प्रहर में जब वे ध्यानस्थ थे तो अचानक उनका ध्यान भंग हो गया। ओह, मेरा ध्यान क्यों भंग हो गया? और वे सोचने लगे, अरे, अवसर्पणी काल के प्रभाव से 6 उपसम ज्ञान क्षण प्रति क्षण घटता जा रहा है। ओहो, मनुष्यों को जिनवानी की बातें याद नहीं रहेंगी और आने वाले समय में तो और भी हीन होता जाएगा। फिर संसारी जीव जिन मार्ग कैसे अपनाएंगे, वे सुख का मार्ग कैसे खोजेंगे? अहो, आज मुझे जितना श्रुत ज्ञान है, यदि मैं इसे किसी पात्र जीव को संभलवा न सका तो संसारी जीव तीर्थंकर वाणी से अज्ञान रह जाएंगे और मेरी आयु भी अब अल्प रह गई है। ना जाने कब आयु कर्म क्षय हो जाए। इस प्रकार जीवों के कल्याणार्थ आचार्य श्री चिंता में मग्न हो गए। प्रतीत होता है कि बुद्धिहीनता के कारण संपूर्ण ज्ञान को लिपिबद्ध करना होगा, परंतु इसके लिए तो मुझे योग्य शिष्य की आवश्यकता होगी। आचार्य धरसेन पात्र शिष्य के बारे में सोचने लगे। तभी उन्हें कुछ स्मरण हुआ। अरे, इस समय तो दक्षिणापथ में साधु सम्मेलन होने जा रहा है। क्यों ना यह अभिप्राय मैं उस सम्मेलन में व्यक्त करा दूं, शायद कोई उचित सुझाव प्राप्त हो सके। ऐसा विचार कर आचार्य श्री ने एक शिष्य से कहा, हे भद्र, तुम यह पत्र लेकर दक्षिणापथ में हो रहे साधु सम्मेलन में जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। और शिष्य पत्र लेकर दक्षिणापथ की ओर विहार कर गए। दक्षिणापथ के साधु सम्मेलन में संसार के बड़े बड़े ज्ञानी साधु उपस्थित थे। तभी आचार्य धरसेन का शिष्य पत्र लेकर वहां पहुंचता है और सम्मेलन में प्रमुख आचार्य से कहता है, आचार्य श्री, यह पत्र आपके लिए धरसेन आचार्य ने भेजा है। आचार्य पत्र पढ़कर अति प्रसन्न हो सभी साधुओं को बताते हैं। अति हर्ष का विषय है कि ज्ञान की अति न्यूनता होने के कारण आचार्य धरसेन के मन में जिनवानी को लिपिबद्ध करने का विचार उत्पन्न हुआ है और इस महान कार्य के लिए उन्हें योग्य पात्र की आवश्यकता है। आचार्य प्रमुख ने उपस्थित साधुओं में से 2 साधुओं की ओर संकेत करते हुए कहा,
मेरे विचार से श्रुत के ग्रहण और धारण में समर्थ कुल जाति से शुद्ध शील रूप माला सहित सकल विशेषताओं से युक्त ये साधु धरसेनाचार्य के पास भेजने के योग्य है। अन्य सभी साधु उनका समर्थन करते हैं। अहो धन्य हैं आचार्य जिन्होंने उत्तम साधुओं का चयन किया है। दोनों मुनिराज सम्मेलन प्रमुख आचार्य से आज्ञा लेते हैं। हे आचार्यवर, हमें गिरनार जी की ओर विहार की आज्ञा दें और आशीर्वाद दें कि हम आचार्य धरसेन के विकल्प के कार्य रूप परिणमित कर सकें। जाओ भद्र और उद्देश्य में सफल हो, जो आज्ञा गुरुवर। तदनंतर दोनों साधु गिरनार की ओर विहार कर गए। इधर साधुओं के आगमन की पूर्व रात्रि में आचार्य धरसेन को स्वप्न में दो बलिष्ठ बैल उनके मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। अचानक आचार्य श्री की निद्रा भंग हो गई और वो सोचने लगे, यह स्वप्न तो मेरे लक्ष्य को सिद्ध करता प्रतीत होता है। प्रातः काल ही दोनों मुनि आचार्य के समक्ष उपस्थित होते हैं। प्रणाम आचार्यवर, नमोस्तु भगवन। वे दोनों मुनि 2 दिन तक आचार्य श्री की वंदना करते रहे, क्योंकि आचार्य श्री ध्यानस्थ थे। तत्पश्चात जब आचार्य श्री अपने ध्यान से उठे, हे मुनिवरों, आप धन्य हैं जो इस पावन कार्य को उद्यत हुए हो। हे आचार्यवर, हम धन्य हुए जो दक्षिणापद से आपके विकल्प को साकार करने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं। तभी आचार्य विचारते हैं, मुझे प्रथम इन दोनों मुनियों की परीक्षा करनी चाहिए कि ये श्रुत धारण करने के योग्य हैं या नहीं। ऐसा विचार कर आचार्य श्री ने दोनों मुनियों को कहा, मैं तुम लोगों को मंत्र देता हूँ जिसकी सिद्धि तुम्हें करनी है। तुम्हें यह सिद्धि 2 दिन के उपवास में करनी है, जो आज्ञा आचार्य। तब आचार्य उन दोनों को मंत्र देते हैं और कहते हैं, देखो, यदि कोई शंका हो तो मेरे पास मत आना, क्योंकि तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक गुरु है। जैसी आचार्य की आज्ञा, दोनों मुनिराज को प्रणाम करके चल देते हैं और गिरनार पर्वत पर मंत्र सिद्धि के लिए ध्यान में मग्न हो जाते हैं। 2 दिन पश्चात मंत्र साधना करते हुए उन्हें विद्या सिद्धि के फलस्वरूप 2 देवियां प्रकट होती हैं। परंतु ये क्या, ये देवियां तो कुरूपावस्था में थी, जिसमें से एक के दांत बाहर निकले थे और दूसरी थोड़ी सी कानी थी। देवियों के कुरूप अवस्था को देखकर दोनों तत्वज्ञानी साधु विचार करते हैं, अरे ये क्या, देवी का अंग भंग। देवियां तो इस प्रकार विकृत रूप की नहीं होती। जरूर हमारी साधना में कहीं कोई कमी रह गई है। और वे आपस में विचार करते हैं, हे मुनि, अवश्य ही मंत्र में कहीं कुछ अशुद्धि है अथवा कोई विधान में कोई त्रुटि रह गई है। हाँ मुनिवर, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है, अन्यथा ये देवियां विकृत रूप में न होती। तो चलो गुरुदेव के पास चलें। नहीं, याद नहीं, गुरुदेव ने कहा था तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा वास्तविक गुरु है। अरे हाँ, चलो हम स्वयं ही कुछ उपाय करते हैं। ठीक है, पहले मंत्र की व्याकरण पूर्वक जांच कर लेते हैं। इस प्रकार दोनों मुनि अपनी अपनी मंत्र की व्याकरण द्वारा परीक्षा करने लगते हैं और जैसे ही देखते हैं मंत्र में, अरे यह क्या, इस मंत्र में तो एक अक्षर कम है और मेरे मंत्र में एक अक्षर अधिक है मुनिवर। गहन विचार करने के बाद दोनों अपने मंत्र को शुद्ध कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक हो गया, अब कोई कमी नहीं रही। अब हम पुनः मंत्र साधना करते हैं। दोनों मुनिराज पुनः मंत्र साधना में अविरल रूप से संलग्न हो जाते हैं। मुनियों की उग्र तपस्या से मंत्रों की अधिष्ठात्री देवियां स्वाभाविक रूप में प्रकट होती हैं। इन देवियों को स्वाभाविक रूप में देखकर वे प्रसन्न हो जाते हैं। तब वे देवियां बोलती हैं,
आज्ञा दे स्वामी। हे स्वामी, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तब निर्ग्रंथ वीतरागी मुनिराज ने कहा, हे देवी, हमें तुम्हें किसी प्रयोजनवश सिद्ध नहीं किया है। तुमसे हमें कोई सांसारिक या पारलौकिक प्रयोजन नहीं है। हमने तो गुरु की आज्ञा से यह मंत्र साधना की है। इसलिए आप अपने स्थान पर वापस चली जाएं। इतना सुनकर देवियां मुनिराज की वंदना कर अपने स्थान की ओर चली जाती हैं। मंत्र साधना में सफल होकर दोनों मुनि आचार्य धरसेन की ओर चल देते हैं और पहुंचकर, प्रणाम आचार्यवर, धर्म वृद्धि हो। कहो, क्या मंत्र साधना पूर्ण हुई? जी आचार्य श्री, हमने मंत्रों की साधना उचित रूप से कर ली है, परंतु हे आचार्य श्रेष्ठ, आपके द्वारा प्रदत्त मंत्र में कुछ त्रुटि थी। तब आचार्य गुरुवर धरसेन बोले, हाँ, मैंने जानबूझकर वह त्रुटि की थी ताकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकूं, और मुझे प्रसन्नता है कि तुम दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हुए एवं जिनवानी को लिपिबद्ध करने के लिए सुपात्र हो। तुम धन्य हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मुझसे प्राप्त ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर सकोगे और तुम दोनों इस तत्व ज्ञान को उचित रूप से लिपिबद्ध भी कर सकोगे। दोनों मुनि बोले, हे आचार्य श्री, हमारा जीवन धन्य हो गया जो आपने हमें शुभ कार्य हेतु योग्य समझा। तब गुरुवर बोले, हे मुनिवरों, विनय के बिना तो विद्या प्राप्त होती ही नहीं है, पर विवेक और प्रतिभा भी अनिवार्य है। इनके बिना भी विद्या अर्जन असंभव है। गुरु के प्रति अडिग आस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, पर वह आतंक की सीमा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, अन्यथा वह विवेक को कुंठित कर देती है। अब तुम दोनों जाओ, विश्राम करो। जो आज्ञा आचार्य श्री। तत्पश्चात कुछ दिनों के पश्चात आचार्य धरसेन के शुभ नक्षत्र, शुभ पक्ष, शुभ तिथि एवं शुभ दिवस देखकर दोनों साधुओं को श्रुत का ज्ञान देना प्रारंभ किया। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। अर्थात अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो, जिन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय इन 4 घाती कर्मों का क्षय किया, उन्हें अरहंत परमेष्टि कहते हैं। जिन्होंने 4 घाती के साथ आयु, नाम, गोत्र एवं वेदनीय इन 4 आघाती कर्मों का भी क्षय कर दिया, उन्हें सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। जो दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप और वीर्य रूप 5 आचारों का निरतिचार आचरण करते हैं तथा अन्य साधुओं को कराते हैं, दीक्षा देते हैं, वे आचार्य परमेष्टि कहलाते हैं। जो साधु आचार्य द्वारा संघ में पठन पाठन के लिए नियुक्त होते हैं, उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं। और जो 28 मूल गुणों का खंडित पालन करते हुए समस्त अंतरंग एवं बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, सदा आत्मानुभव किया करते हैं, वे साधु परमेष्टि हैं। नमो चारणाणम, अर्थात चारण रिद्धि धारक, जिन्हों को नमस्कार हो। जलचारण, जंगाचारण, फलचारण, बीजचारण, तंतुचारण, आकाशचारण एवं श्रेणीचारण के भेद से चारण रिद्धिधारी जिन 8 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार आचार्य धरसेन ने आषाढ़ शुक्ला एकादशी की पूर्वाह्न काल में अध्यापन संपन्न किया। हे मुनियों, श्रुत का जितना ज्ञान मुझे था अब वह संपन्न हुआ। तभी अचानक भूत जाति के व्यंतरदेव प्रकट होते हैं और वे आचार्य धरसेन की वंदना करते हैं। तदुपरांत उन्होंने मुनिराज की पुष्पावली से शंख, तूर्य आदि वाद्यों को बजाते हुए पूजा की। जय हो, जय हो, हे राग द्वेष रहित हितोपदेशी मुनिराज, आपकी जय हो। यह देखकर आचार्य धरसेन ने उन मुनिराज का नामकरण किया। हे मुनि, आज से तुम संसार में
भूत बलि के नाम से जाने जाओगे। जो आज्ञा गुरुदेव। तदुपरांत उन व्यंतर देवों ने दूसरे मुनिराज की अस्त व्यस्त दंत पंक्ति को देख उस दंत पंक्ति को समीकृत कर दिया। तद ऐसा देखकर मुनिराज बड़े प्रसन्न थे। समारोह में उन व्यंतर देवों ने दूसरे मुनिराज की भी वंदना की। हे 28 मूल गुणों के धारक महाव्रती मुनिराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। यह देखकर आचार्य धर्मसेन ने उन मुनिराज का भी नामकरण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आज से तुम इस लोक में पुष्पदंत के नाम से जाने जाओगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। इस प्रकार वंदना करके देव अपने स्थान की ओर चले जाते हैं। कुछ दिन पश्चात आचार्य दर्शन विचार करते हैं, अरे अब मेरी आयु अल्प रह गई है, जाने कब क्षय हो जाए। भूत बलि एवं पुष्पदंत को व्यर्थ ही मेरे आयु क्षय का संक्लेश होगा। ऐसा विचार कर वे अपनी मृत्यु को अत्यंत निकट जानकर दोनों मुनियों को बुलाते हैं। दोनों मुनि आकर उन्हें नमस्तु करते हैं। नमोस्तु मुनिवर, धर्म वृद्धि भव। आचार्य श्री, आपने हमें किस प्रयोजनार्थ बुलाया है? हे मुनियों, अब तुम्हें मैंने श्रुत का ज्ञान दे दिया है, सो मैं चाहता हूँ अब तुम अपने स्थान को विहार करो। परंतु आचार्य श्री, हम तो आपकी सेवा में ही रहना चाहते हैं। तब आचार्य श्री बोले, नहीं भद्र, मेरी आज्ञा है कि तुम अपने स्थान पर जाकर श्रुत को लिपिबद्ध करो। तभी आचार्य धर्मसेन दोनों मुनिराज को आचार्य पद भी प्रदान करते हैं। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर, जैसी आपकी आज्ञा आचार्यवर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दोनों आचार्य दक्षिणापर्त की ओर गमन कर जाते हैं। मार्ग में अंकलेश्वर गुजरात नामक स्थान पर उनका वर्षा योग आरंभ होता है। दोनों आचार्य अंकलेश्वर में ही चौमास करने का निर्णय करते हैं। अंकलेश्वर में जिनपालित नामक श्रावक उनके दर्शनार्थ आता है। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज, धर्म वृद्धि भव। जिनपालित वैराग्य से परिपूर्ण था, उसे भी इस संसार से अब भय लगने लगा था। हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया कर संसार से छूटने का उपाय बताएं। हे भव्य जीव, यह संसार अत्यंत दुख रूप है। यहाँ पर चारों ओर विषयों का जाल बिछा हुआ है। जिस जाल में उलझकर यह जीव 4 गति में चक्कर लगा रहा है। अतः इससे बचने के लिए स्वपर का भेद विज्ञान आवश्यक है। अपनी आत्मा को पर से भिन्न जानने का उद्यम करो। जो आज्ञा मुनिवर। इस प्रकार संसार रूपी समुद्र से बचने के लिए वैराग्य में उपदेश सुनकर जिन पालित वैराग्य में हो गया एवं वह भी आचार्यों के साथ रहकर निज आत्मा को प्राप्त करने का उपाय करने लगा। वर्षा काल के पश्चात आचार्य पुष्पदंत जिनपालित के साथ वनवास देश की ओर तथा आचार्य भूत बलि द्रमिल देश को गमन कर जाते हैं। वनवास देश में पहुंचकर आचार्य पुष्पदंत ने जिनपालित को दीक्षा प्रदान की। आचार्य पुष्पदंत एवं मुनिराज जिनपालित आत्मा का अनुभव करने लगते हैं। अहम एको अप्पा परमप्पो हवादी। कुछ दिन पश्चात आचार्य पुष्पदंत को आभास होता है, मेरी आयु भी शायद अब पूर्ण होने वाली है। सो कभी ऐसा ना हो आयु क्षय हो जाए। मुझे श्रुत को लिपिबद्ध करना चाहिए। और उन्होंने श्रुत की रचना प्रारंभ की और जिनपालित को भी ज्ञान दिया। क्षीण कषाय विराग छुदमत्तो सामान्य से क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त जीव हैं। जिनपालित से बोले, हे जिनपालित, मैंने 20 प्ररूपणा गर्भित सत प्ररूपणा के सूत्रों की रचना कर दी है। तुम्हें इसका ज्ञान भी दे दिया है। अब तुम आचार्य भूत बलि के निकट द्रमिल देश चले जाओ। जो आज्ञा गुरुवर। मुनि जिनपालित रचित ग्रंथ को लेकर द्रमिल देश की ओर गमन कर जाते हैं। जिनपालित मुनि के जाने के एक दिन पश्चात आचार्य पुष्पदंत समाधि मरण को प्राप्त होते हैं। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अजर अमर ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। इधर द्रमिल देश में नमोस्तु मुनिराज, धर्म वृद्धि भवा। हे मुनिवर,
आचार्य पुष्पदंत ने आपके लिए यह ग्रंथ भेजा है। तब आचार्य भूतबली रचित ग्रंथ के सूत्रों की रचना देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ओह, आचार्य पुष्पदंत धन्य हैं जिन्होंने इस महाग्रंथ का प्रारंभ कर पहले खंड की रचना की। आचार्य भूतबली को दिव्य ज्ञान से आचार्य पुष्पदंत की अल्पायु का ज्ञान होता है। ओह, जो होना है सो निश्चित है। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में एवं जिस भाव में जो परिणमन होना है सो निश्चित है। इस परिणमन को टालने में इंद्र, अहमिंद्र तो क्या, स्वयं जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं हैं। तब आचार्य भूतबली ने सोचा कि कहीं महाकर्म प्रकृति प्राभृत का विच्छेद न हो जाए, सो ग्रंथ के आगे की रचना आरंभ करते हैं। जेते बंधगाणाम तेसी मिम निर्देशो। जो वे बंधक जीव हैं उनका यहाँ निर्देश किया जाता है। सिद्धा अबंधा, सिद्ध अबंधक हैं। तदीय खंडो, तीसरा अधिकार। जो सो बंध समित विच्चौ णाम तस्सिमो दुविहो णिच्छेसो ओघेण आदेशेणया। जो वह बंध स्वामित्व विचय है उसका यह निर्देश ओघ और आदेश की अपेक्षा से दो प्रकार का है। चौथे खंडे नमो जिन्नाणम, जिनों को नमस्कार हो। पंचम खंडे फासेति, अब स्पर्श अनुयोग द्वारा प्रकृत है। ओहिणाणवर यस्य कमस्य असंख्य जाओ पैडिओ। अवधि ज्ञानावरण कर्म की असंख्यात प्रकृतियां हैं। जम तम बंद विहाणम तम चौविभम पैडी बंदो ठि दि बंदो अणुभाग बंदो पदे संबंधो चेदी। जो वह बंध विधान है वह चार प्रकार का है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। इस प्रकार आचार्य भूतबली ने ग्रंथ के 6 खंडों की रचना ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन समाप्त की। 6 खंडों का ग्रंथ होने के कारण ग्रंथ का नाम छठ खंडागम रखा और फिर चतुर्विद संघ के साथ बड़े समारोह से उस ग्रंथ की वंदना की। हे प्रथम श्रुत खंडागम, आप जयवंत हो, सदा जयवंत हो। हे जिनवानी माता, जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो। इस प्रकार प्रथम श्रुत की रचना इस पंचमी को श्रुत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हम भव्य जीवों के लिए श्रेष्ठ दिन है क्योंकि इसी दिन श्रुत लिपिबद्ध हुआ था, जो आज तक कल्याण रूप जिनवानी अर्थात शास्त्र आगम के रूप में हमें प्राप्त होता है। यदि आज शास्त्र ना होते तो हमें सच्चे मार्ग को बताने वाला कोई नहीं होता। परम पूज्य गुरुवरों की कृपा है जो हमें इन शास्त्रों का अध्ययन करके इनका ज्ञान हमें देते हैं। उन सभी गुरुवरों के चरणों में भी हमारा नमन है। जय जिनेन्द्र।